हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिकेशनल भैया। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम को। देखो, जॉन कीट्स भैया ने एक पोएम लिखा था जिसका नाम है इंडिनियम पोएटिक रोमांस, और फिर उस पोएम से एक पेज को उठाया गया और तुम्हारे बुक में छाप दिया गया। इन शॉर्ट, जो आज हम पोएम पढ़ने वाले हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी, वो बस एक एक्सट्रैक्ट है द इंडिनियम पोएटिक रोमांस का। मतलब ये बस छोटा सा पार्ट है उस बड़े से पोएम का। और मैं तुम्हें बता दूं, ये रोमांस कोई लड़के लड़की वाली रोमांस नहीं है। फीलिंग सैड फॉर ऑल ऑफ यू। तुम लोग सोच रहे होगे सिट, एक तो रीजन मिला था इस पोएम को पढ़ने का, वो भी चला गया। लेकिन देखो, ये रोमांस नेचर वाला रोमांस है। बेसिकली हमारे जो पोएट थे ना, वो नेचर सेक्सुअल थे। जस्ट किडिंग, एग्जाम में लिख के मत आ जाना। तो देखो, हमारे पोएट को नेचर से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत, बहुत ही ज्यादा प्यार हो गया था, और इसलिए उन्हें ये पोएम लिखना पड़ गया। खैर, हमें क्या, हमें तो उस बड़े से पोएम का एक छोटा सा ही पार्ट पढ़ना है। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं तुम्हारे अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम को। A thing of beauty is joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams, health, and quiet breathing. तो इस स्टैंजा का मतलब ये है ना कि जो सुंदर चीजें होती है, यानी कि जो सुंदर वस्तुएं होती है, उनकी सुंदरता हमेशा बनी रहती है, और उनकी सुंदरता कभी घटती नहीं है, बल्कि दिन व दिन बढ़ते ही चली जाती है। और ये जो सुंदर चीज होती है ना, वो हमारे लिए बौर बनाती है, मतलब कि छाव बनाती है, जिसके नीचे हम सोकर अच्छे सपने देख सकते हैं, और हमारा हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, और उसके नीचे बैठकर हम ताजी हवाओं की सांस भी ले सकते हैं, और हमें बहुत ही ज्यादा शांति मिलती है। तो इन सब चीजों से हमें पता चल रहा है कि हमारे जो पोएट है ना, वो पेड़ों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो नेचर से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। और हाँ, हमें पेड़ों के नीचे ही तो छाव मिलता है ना, और कहाँ छाव मिलेगा। ऐसे छाव तो घर के नीचे भी मिल सकता है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, हमें नींद भी अच्छी आएगी, और हम फ्रेश एयर को ब्रीथ कर पाएंगे। ये सब चीज तो बस पेड़ों के नीचे ही पॉसिबल है। तो आई होप से तुम्हें स्टैंजा 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बोलो, मैं तुम्हें ये स्टैंजा 100 बार समझाऊंगा। बस तुम्हें कुछ नहीं करना, वीडियो को थोड़ा पीछे करके 100 बार देख लेना। तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे स्टैंजा 2 की तरफ। और हाँ, देखो, तुम्हें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, उन्हें ध्यान से देख लो, तुम्हें पोएम समझने में आसानी होगी। और बाकी मैं तुम्हें एक्सप्लेन तो कर ही दे रहा हूँ। Therefore on every morrow are we weathering a flowery band to bind us to the earth. इसलिए वो हर सुबह उठकर नेचर के लिए फूलों का माला बनाते हैं, ताकि वो अपने प्यार यानी कि नेचर से जुड़े रह सके। जैसे देखो, हम भी अगर किसी से प्यार करते हैं ना, तो हम हर सुबह उठकर उसके लिए कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, ताकि हम भी अपने आप को उसके साथ जुड़े रख सके और उसे अपना बना सके। उसी तरह से हमारी जो पोएट है ना, वो नेचर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो नेचर को अपना बनाना चाहते हैं, इसलिए वो हर सुबह उठकर नेचर के लिए फ्लावरी बैंड बनाते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम भी किसी से प्यार नहीं करते हो ना, तो तुम्हें सुबह उठने की जरूरत नहीं है, तुम दोपहर में उठ सकते हो। Spite of despondence, of the inhuman dearth of noble nature, of the gloomy days, of the unhealthy and over-darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. अब अगले लाइन में पोएट बताते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा निराशाजनक बात है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बात है कि हमारे पास अच्छे लोगों की बहुत ज्यादा कमी है। मतलब कि मानव जगत में मानवता की बहुत ज्यादा कमी है। मतलब ऐसे लोग आज के जमाने में बहुत ज्यादा कम है जो दूसरों की मदद करते हैं, वो भी बिना सेल्फिशनेस के। अब इंसान तो जानवरों से भी ज्यादा बदतर बन चुके हैं, समझ रहे हो? पोएट के अकॉर्डिंग तुम इंसान नहीं हो, लंगूर हो। जैसे देखो, बुरे दिन तो सबके आते हैं, हमारे लाइफ में कुछ अच्छे दिन होते हैं, वहीं कुछ बुरे दिन भी होते हैं, ये तो लाइफ का पार्ट है। लेकिन बुरे वक्त में ज्यादातर लोग गलत फैसले ले लेते हैं और गलत रास्तों में चलने लगते हैं। मतलब कि ऐसे रास्तों में चलने लगते हैं जिस रास्तों में कोई भी अच्छा इंसान नहीं चलेगा। और देखो, ये जो पोएट बुरे रास्तों के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे कुछ लोग गंदे काम करने लगते हैं, नशे करने लगते हैं, सिगरेट फूकने लगते हैं, गंदे गंदे काम करके पैसे भी कमाने लगते हैं। फिर पोएट बताते हैं कि लोग गलत रास्तों में इसलिए चलने लगते हैं क्योंकि उन्हें अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचना होता है। लेकिन फिर पोएट कहते हैं कि ये सब करने के बावजूद, मतलब कि चाहे हम कितने भी गलत रास्तों में चले जाएं, हम कितने भी गलत काम कर ले, जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है ना, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती है। और वो जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है ना, वो हमारे अंदर से सैडनेस को हटा देती है, डार्क स्पिरिट्स को हटा देती है। देखो, तुम लोग भी रिलेट करके समझ सकते हो। तुम्हारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है तुम किसी इंसान से प्यार करते होगे और लाइफ के किसी मोड़ पर तुम गलत रास्तों में चलने लगो,
मतलब तुम कोई गलत कदम उठा लो और उस वक्त आकर वो इंसान जो तुम्हारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है वो तुम्हें कहेगा कि तुम ये सारे काम ना करो तो तुम उसे छोड़ दोगे। मतलब वो थिंग ऑफ ब्यूटी अगर आकर तुमसे कहता है कि तुम ये सब चीज छोड़ दो तो ऑब्वियसली तुम छोड़ ही दोगे ना। तो यही चीज पोएट भी यहाँ पे समझाना चाहते हैं। आई होप से तुम्हें समझ में आ गया होगा। सच द सन, द मून, trees old and young, sprouting a steady boon for simple sip, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling cover make against the hot season. The mid-forest break, rich with sparkling of a fair musk rose blooms. अब अगले लाइन में पोएट बताते हैं कि उनके लिए ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें वो अ थिंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं। हमें स्टार्टिंग से लग रहा था कि वो बस ट्री को यानी कि पेड़ों को ही अ थिंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं, लेकिन पोएट कहते हैं कि ऐसा नहीं है। वो बहुत सारी चीजों को थिंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं, जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, छोटे और बड़े पेड़ हो गए, और पेड़ों के बीच में जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, जो इंसानों को तो शेड नहीं दे पाते लेकिन भेड़ों को शेड दे पाते हैं, यानी कि सिप्स को शेड दे पाते हैं या छोटे जानवरों को भी शेड दे पाते हैं, वो भी पोएट के अकॉर्डिंग अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। और जो डेफोडिल्स होता है, जो जंगलों में रहता है, ग्रीन वर्ल्ड में रहता है, वो भी उनके लिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। और तुम लोग स्क्रीन पे देख ही पा रहे होगे कि डेफोडिल्स कैसा दिखता है। बेसिकली डेफोडिल्स एक टाइप का फ्लावर होता है। फिर पोएट बताते हैं कि ये जो रिल्स होता है ना, जो बड़े वाटर बॉडीज से छोटे नहरों के फॉर्म में निकलता है, बेसिकली तुम छोटे नाले के फॉर्म में निकलता हुआ कह सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा साफ होता है। और ये जो नहर होती है, जहां से भी गुजरता है ना, वो आसपास की चीजों को ठंडक प्रोवाइड करता है, चाहे आसपास के पेड़ पौधे हो गए, जंगल हो गए, मिट्टी हो गया। तो पोएट के अकॉर्डिंग ये जो रिल्स होते हैं ना, ये भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। और ये जो रिल्स होता है ना, ये खुद को भी ठंडक प्रोवाइड करता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे ऐसा कैसे? तो देखो समझो, अगर थोड़ा सा वाटर किसी पेड़ पे गिरेगा या जमीन पे गिरेगा तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो रिल्स के फॉर्म में बह रहा है तो वो जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा, और वो खुद के साथ साथ आसपास की चीजों को भी ठंडक प्रोवाइड करेगा। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि जो रिल्स है ना, वो इवेपोरेट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ऑब्वियसली वो एक कंटिन्यूअस वाटर है। फिर पोएट बताते हैं कि जो पेड़ों के बीच में छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, जिससे रोज ब्लूम की खुशबू आती है, जिससे रोज ब्लूम की चारों तरफ खुशबू आती है जब वो रास्ते से गुजरते हैं, वो भी उनके लिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो आई होप से तुम्हें यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि पोएट के लिए कितनी सारी चीजें अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। हालांकि पोएम यहाँ खत्म नहीं हुआ, और भी कुछ चीजें बाकी है। एंड सच टू इज द ग्रैंडवेयर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, ऑल द लवली टेल्स व्हिच वी हैव हर्ड और रेड, एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंक। फिर पोएट कहते हैं जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, साइज में नहीं, ऐसे लोग जिनकी हमें कहानियां सुनाई जाती है कि उनकी डेथ कैसे हुई, जैसे कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स हो गए, हमारे पुराने टाइम के राजा महाराजा हो गए, जिनकी हम कहानियां सुनते हैं। जैसे हमारे लिए तुम्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पता ही होगा। तो पोएट कहते हैं जो ऐसे लोग होते हैं, जो ऐसे बड़े बड़े लोग होते हैं जिनकी हम किस्से कहानियां सुनते हैं, वो भी पोएट के अकॉर्डिंग अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, क्योंकि इनकी कहानियों से हमें डेथ और लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ हमें इनकी ब्रेवरी और सैक्रिफाइस के बारे में पता चलता है। और ये जो अ थिंग ऑफ ब्यूटीज होती है ना, ये कभी भी खत्म नहीं होती, क्योंकि ये बिल्कुल एंडलेस फाउंटेन की तरह होती है, जो हमारे ऊपर डाली जाती है। कहां से डाली जाती है? स्वर्ग से डाली जाती है। और ये जो फाउंटेन होता है ना, ये फाउंटेन होता है अमृत का। इन शॉर्ट पोएट यही कहना चाहते हैं कि ये जो अ थिंग ऑफ ब्यूटीज होता है ना, ये बहुत सारा होता है, ये एंडलेस होता है, और ये बिल्कुल फाउंटेन की तरह होता है जो हमारे ऊपर स्वर्ग से डाला जाता है। और हालांकि यह थिंग ऑफ ब्यूटी कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन इस तरह से हमारे ये जो चैप्टर है ना, ये जो पोएम है ना, ये खत्म होता है। आई नो ये पोएम थोड़ा सा बड़ा लगा होगा, तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा। अगर तुम्हें ऐसा लगा तो इस वीडियो को दोबारा देख लो, बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा, अराउंड 10 मिनट्स का वीडियो होगा। एक दो बार देख लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो जाने से पहले तुम लोग एजुकेशनल भैया ऐप को डाउनलोड करके रखो, क्योंकि जल्दी ही तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल आने वाला है, और वो जब भी आने वाला होगा मैं तुम लोग को वीडियो में इन्फॉर्म कर दूंगा और कम्युनिटी पोस्ट भी कर दूंगा। तो तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।